Hello everyone and welcome to Law Tricks. So this is chapter number 35 of CRPC, that is irregular proceedings. So chapter number 35 of CRPC को हम इस तरह से देखेंगे कि इसमें irregular proceedings क्यों आई हैं. So just imagine कि after 35 things become regular. Actually in your life things become regular. सो जस्ट रिवर्स इट, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इरेगुलर प्रोसीडिंग्स. तो इसकी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, बिकॉज कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स जो उस प्रोसीडिंग को इरेगुलर बना सकती है, बट कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ी एक प्रोसीडिंग जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है उसे इरेगुलर नहीं करना चाहिए. सो यू कैन सी दिस पिक्चर जो मैंने एक ट्रिक बनाई है रेगुलर प्रोसीडिंग्स की. इसमें सबसे इसके बाद तो मैं जूम इन कर दूंगी, बट एक बार आप इसे देख लीजिए. ओके. सो चैप्टर नंबर 35 इरेगुलर प्रोसीडिंग्स में मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. सेक्शन नंबर 460 461 जो है वो फर्स्ट पार्ट है. सेक्शन नंबर 462 463 एंड 464 जो है वो सेकेंड पार्ट है. एंड सेक्शन नंबर 466 एंड 465 जो है वो थर्ड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में दो सेक्शन है, सेकंड पार्ट में तीन है और थर्ड पार्ट में दो है, यानी कि दो तीन दो टोटल कितने हो गए, सात सेक्शंस हैं. 460 से लेकर के 466 तक टोटल सात सेक्शंस हैं. ठीक है. तो सेक्शन नंबर 460 एंड 461 जो है वो इस तरह से है कि आई एंड पीवी में, आई फॉर इरेगुलरिटीज एंड पीवी फॉर विशिएटेड प्रोसीडिंग्स. ठीक है. तो पीवी मैंने फर्स्ट वाले में यानी कि सेक्शन नंबर 460 में क्रॉस कर रखा है, यानी कि इसमें इरेगुलरिटीज तो है बट विशिएटेड प्रोसीडिंग्स नहीं है, प्रोसीडिंग्स को विशिएट नहीं किया जाएगा. 461 में है कि इरेगुलरिटीज भी है और प्रोसीडिंग्स को विशिएट भी कर दिया जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. अब सेकंड पार्ट में मैंने थोड़ा सा जूम इन कर दिया है. 462 463 एंड 464 इसमें जो डायग्राम्स बनाए हैं, एक घर है जिस पे क्रॉस लगा है, एक रिकॉर्डिंग चल रही है जिस पे क्रॉस लगा है दो लोगों के बीच में, और एक ई माइनस यानी कि चार्ज के लिए डिपिक्ट करता है, उसमें भी क्रॉस लगा हुआ है. यानी कि घर में लोग रिकॉर्डर चला रहे हैं पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. गलत घर में गलत रिकॉर्डिंग चल रही है और वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं. तो सेक्शन नंबर 462 जो है वो है प्रोसीडिंग्स इन रॉन्ग प्लेस. तो रॉन्ग प्लेस को डिपिक्ट करने के लिए मैंने हाउस बनाया है. सेक्शन 463 है वो है नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164 और सेक्शन 281. तो सेक्शन 164 जो है वो भी रिकॉर्डिंग एंड सेक्शन 281 जो है वो भी रिकॉर्डिंग के लिए है. पर सेक्शन 164 जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस के लिए है एंड सेक्शन 281 जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन के लिए है. देन हम आते हैं सेक्शन 464 पे, जिसमें है इफेक्ट ऑफ ओमिशन ऑफ फ्रेम और एब्सेंस ऑफ और एरर इन चार्ज. चार्ज में या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में अगर कोई भी एरर होता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इस पे आगे आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, क्योंकि उसका इफेक्ट अभी जो है हम आगे डिस्कस करेंगे. सो इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आता है सेक्शन 465 एंड सेक्शन 466. मैंने इसको उल्टे उसमें लिखा है. ठीक है. क्लॉकवाइज में है 460 461 465 एंड 466. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा. उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ. क्योंकि जो सेक्शन 465 है उसमें एक तो मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया हुआ है, जो कुछ भी आपको अगर फाइंड करना हो तो ना डोरा द एक्सप्लोरर उसमें वो ऐसे फाइंड करती है. तो फाइंडिंग और सेंटेंस व्हेन रिवर्सिबल बाय रीजन ऑफ एरर ओमिशन और इरेगुलरिटी. ठीक है. कोई भी ऐसा सेंटेंस जो रिवर्स हो जाए अगर एरर है, एमिशन है या इरेगुलरिटी है, तो फिर ये सेक्शन 461 के अंदर एक एम्बिट में फॉल करेगा. बिकॉज सेक्शन 461 बोलता है इरेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग्स. ये एक ऐसी इरेगुलरिटी है जो प्रोसीडिंग को विशिएट कर रही है. एंड सेक्शन 466 जो लेफ्ट साइड में है उसमें लिखा हुआ है 404 एरर. 404 आता है ना जब हम लोग अपने कंप्यूटर की में कुछ भी सर्च करते हैं एंड देन कोई एरर अगर होता है तो ये उसको डिपिक्ट कर रहा है. एंड सेक्शन 466 इज डिफेक्ट और एरर नॉट टू मेक अटैचमेंट अनलॉफुल. सो ये हो गया ट्रिक्स वाला पार्ट. अब हम आते हैं इसके प्रोविजंस पे. सो सेक्शन 460 जिसमें आई पे टिक था, इरेगुलरिटीज तो हैं बट प्रोसीडिंग्स जो है वो विशिएट नहीं हो रही हैं. तो इसमें बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आती हैं. मिसडिमीनर्स जैसे आप लोग समझते हैं वैसे ही उतनी ही छोटी चीज़ें आती हैं. इफ़ एनी मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स नेमली
to issue a search warrant under section 94, to order under section 155 the police to investigate an offense, to hold an inquest under section 176, to issue process under section 187 for the apprehension of the person, to take cognizance of an offense under clause A or clause B of subsection L of section 190, to make over a case over subsection under subsection 2 of section 192, to tender a pardon under section 306, to recall a case and try it himself under section 410, or to sell property under section 458 or section 459. इसमें क्या है, एक मेन जो चीज़ आपको याद रखनी वो है इरोनियसली इन गुड फेथ डज दैट थिंग his proceedings shall not be set aside merely on the ground of his not being so empowered. तो मैंने इसमें जो गुड फेथ है वो हाईलाइट कर दिया है. देन इसमें जो है बहुत ही छोटी सी चीज़ याद रखने की, बहुत जैसे कि सर्च वारंट इशू कर दिया, कुछ सर्च करके लाओ, कुछ छोटा सा ऑर्डर दे दिया, कुछ सीज करके लाओ, चलो ठीक है प्रोसेस आगे बढ़ाओ, या फिर चलो ठीक है कॉग्निजेंस ले लिया, पार्डन दे दिया, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. देन हम आते हैं सेक्शन 461 पे, जिसमें लिखा है कि इरेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग्स. कौन सी ऐसे इरेगुलरिटीज हैं जिससे प्रोसीडिंग्स विशिएट होती है. तो मजिस्ट्रेट अगर एम्पावर्ड नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए, बट स्टिल वो ऐसी चीज़ें करता है जैसे कि प्रॉपर्टी अटैच सेल कर देता है. देखिए ये एक जो ऐसी चीज़ है कि पैसों से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू मनी. ठीक है, अटैच कर देता है प्रॉपर्टी, सर्च वारंट कर देता है, डॉक्यूमेंट मंगा लेता है, कुछ सामान मंगा लेता है, डिमांड सिक्योरिटी टू कीप द पीस, डिमांड सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, डिस्चार्ज अ पर्सन लॉफुली बाउंड टू बी फॉर गुड बिहेवियर, या फिर सिक्योरिटी फॉर पीस, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर. ये सब चीज़ें अगर वो मांग लेता है, आगे आप पढ़ लीजिएगा, तो वो प्रोसीडिंग्स को जो है ना विशिएट कर देती है, क्योंकि वो जो एक जज का एक जो रोल है फॉर बीइंग और फॉर द होल्डिंग द इंटेग्रिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, वो खुद करप्ट हो जाएगा. तो इसलिए ये जो है इरेगुलर प्रोसीडिंग्स में इंक्लूड किया गया है. देन हम आते हैं सेक्शन 462, 463 एंड 464, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने एक घर बनाया था, एक टेप रिकॉर्डर बनाया था, उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी और चार्ज नहीं आ रहा था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही थी, और इन सब में क्रॉस लगा हुआ था. एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे 464 में. तो सेक्शन 462 हमें ये बताता है कि प्रोसीडिंग्स इन रॉन्ग प्लेसेस, नो फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर ऑफ एनी क्रिमिनल कोड शैल बी सेट असाइड merely on the ground that the inquiry, trial or other proceedings in the course of which it was arrived at or passed took place in a wrong session, division, district, subdivision or other local area, unless it appears that such error has in fact occasioned a failure of justice. So इसका मेन पर्पज है कि जस्टिस जो है, जस्टिस डिले नहीं होनी चाहिए, जस्टिस डिनाई नहीं होनी चाहिए, जस्टिस मिलनी चाहिए चाहे वो कहीं भी मिले. देन सेक्शन 463 पे है नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 164 और सेक्शन 281. If any court before which a confession or other statement of an accused person recorded or purporting to be recorded under section 164 or section 281 is tendered or has been received in evidence findings that any of the provision of either of such section have not been complied with by the magistrate recording the statement, जो है magistrate को statement record करनी चाहिए. It may notwithstanding anything contained in section 91 of the Indian Evidence Act take evidence in regard to such non-compliance, and may, if satisfied that such non-compliance had not injured the accused in his defense on the merits and that he duly made the statement recorded, admit such statement. तो इसमें कोर्ट को क्या करना होगा, एविडेंस लेना होगा उस नॉन कंप्लायंस का, मैजिस्ट्रेट ने क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, उस नॉन कंप्लायंस का एविडेंस होना चाहिए. और फिर उसके बाद कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा खुद को कि अगर नॉन कंप्लायंस से जो है इसको जस्टिस मिलने में प्रॉब्लम हुई है, तो ही उस चीज़ को क्रॉस करेंगे, यानी कि उस चीज़ को मना करेंगे, अदरवाइज उसको एडमिट कर देंगे उस स्टेटमेंट को. अब हम आते हैं सेक्शन 464 पे, जिसमें हमने ई माइनस लगा रखा था चार्ज का. इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम और एब्सेंस ऑफ और एरर इन चार्ज. इसका फर्स्ट क्लॉज है नो फाइंडिंग सेंटेंस और ऑर्डर बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन शैल बी डीम्ड इनवैलिड मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट नो चार्ज वॉज फ्रेम्ड और ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एरर, omission or irregularity in the charge, including any misjoinder of charges, unless in the opinion of the Court of Appeal, confirmation or revision, a failure of justice has in fact been occasioned thereby.
इसमें है कि माना तुमने चार्ज नहीं बनाया है, कुछ दिक्कत हो गई है, बट जो है इसमें हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके सेकंड क्लॉज में, इफ द कोर्ट ऑफ अपील कंफर्मेशन ऑन रिविजन इज ऑफ द ओपिनियन दैट अ फेलियर ऑफ जस्टिस हैज इन फैक्ट बीन ओकेजन, इट मे, in the case of an omission to frame a charge, order that a charge be framed and that the trial be recommended from the point immediately after the framing of the charge. In the case of an error, ये बी है, सबसेक्शन टू, सेक्शन टू, सबसेक्शन टू का बी. In the case of an error, omission or irregularity in the charge, direct a new trial to be had upon a charge framed in whatever manner it thinks fit. ठीक है, एरर नहीं हुआ है तो ठीक है, उसको एडमिट कर लो. अगर एरर हो गया है, कोई ओमिशन हो गया, इरेगुलरिटी हो गई है, तो नया नया चार्ज बनाओ. जैसा जैसा सही लगे वैसा नया चार्ज बनाओ. बट मान लो अगर कोई सही चार्ज बन ही नहीं सकता, तो बहुत ही एम्बिग्यूटी है, तो इसका प्रोविजन दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सच दैट नो वैलिड चार्ज कुड बी प्रिफर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट्स प्रूव्ड, इट शैल क्वॉश द कन्विक्शन. सिंपल है, अगर चार्ज नहीं बन पा रहे, कोई वैलिड चार्ज नहीं बन रहा, चार्ज नहीं बनेगा तो उसके आगे आप करोगे कैसे, कन्विक्ट कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे, तो उसको क्वॉश कर दिया जाएगा. देन सेक्शन 465 एंड 466 को हम डील करते हैं. 465 में हमने मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया था. फाइंडिंग और सेंटेंस when reversible by reason of error, omission, or irregularity. Subject to the provisions herein before contained, no finding, sentence, or order passed by a court of competent jurisdiction shall be reversed or altered by a court of appeal, confirmation of revision on account of any error, omission, or irregularity in the complaint, summons, warrant, proclamation, order, judgment, or other proceedings before or during trial, or any inquiry or other proceedings under this code, or any error or irregularity in any sanction for the prosecution, unless the opinion of that court a failure of justice has in fact been occasioned thereby. तो कोर्ट हर केस में, यानी कि इस चैप्टर के हर केस में यही देखता है कि जो जस्टिस, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है कि नहीं, गुड फेथ में काम हुआ है कि नहीं. बस एक जो, अगर आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आपको बस एक क्लैरिटी रखनी है इस पॉइंट की कि फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट्स वेल एंड गुड. सेकेंड इसका जो क्लॉज है वो ये है कि इन डिटरमाइनिंग वेदर एनी एरर, omission और irregularity in any proceeding under this code, or any error or irregularity in any sanction for the prosecution has occasioned a failure of justice, the court shall have regard to the fact whether objection could and should have been raised at an earlier stage in the proceedings. एरर ऑफ जस्टिस हुआ है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, वो भी हमें सेकेंड क्लॉज में दिया गया है कि वो ऐसे पता चल सकता है कि इस फैक्ट से कि क्या उसमें ऑब्जेक्शन डाला जा सकता था, उस पर ऑब्जेक्ट किया जा सकता था, कुड हैव और शुड हैव रेज्ड एट एन अर्लियर स्टेज इन द प्रोसीडिंग्स. देन सेक्शन 466 आता है, डिफेक्ट और एरर नॉट टू मेक अटैचमेंट अनलॉफुल. No attachment made under this code shall be deemed unlawful, nor shall any person making the same be deemed a trespasser on account of any defect or want of form in the summons, conviction, writ of attachment, or other proceedings related thereto. यानी कि कोई भी अटैचमेंट अनलॉफुल नहीं होगा, कोई भी बंदा ट्रेसपासर नहीं होगा अगर कोई भी अटैचमेंट कर दिया गया है ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिफेक्ट और वांट ऑफ फॉर्म इन द समन. कोई फॉर्म चाहिए या कुछ चाहिए, कुछ भी छोटा सा माइनर सा डिफेक्ट हो रहा है, माइनर सी क्लरिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, तो उसकी वजह से ये नहीं होगा कि यार अटैचमेंट खराब हो गया. So this was chapter 35 irregular proceedings, 460 to 466 7 sections है. I hope इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा. Please do like, share and subscribe. Thank you.